वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बीपीएससी ट्री क्लास 1 to 5 के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है किरण पब्लिकेशन की बुक से, जो कि काफ़ी बेस्ट बुक मानी जाती है, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 8 को लगाने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 से 7 तक ऑलरेडी करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से 40 तक मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसका पीडीएफ विद सॉल्यूशन टेलीग्राम पर सेंड कर दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, केंद्रीय सूक्ष्म क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी कि कजरी डैश में स्थित है। केंद्रीय सूक्ष्म क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कजरी स्थित है राजस्थान के जोधपुर में। ऑप्शन नंबर ए। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सबसे बड़े शोध संस्थानों में से एक है। अगला प्रश्न देखते हैं, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है। डबल फॉल्ट शब्द जुड़ा हुआ है लॉन टेनिस से। ऑप्शन नंबर ए। डबल फॉल्ट का मतलब है दूसरी सर्विस पर भी फॉल्ट मारना। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। अभिकथन ए में दिया गया है, मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल का स्थान अब सीएनजी ले रही है, जो कि बात सही है। कारण आर में दिया गया है, सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है, साथ ही साथ सीएनजी एक अधिक स्वच्छ ईंधन है। यह भी बात सही है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, यह गैस मौसम के गुब्बारों में भरी जाती है, वह कौन सा गैस है आपको बताना है। तो दोस्तों वह गैस है हीलियम गैस। ऑप्शन नंबर बी। मौसम के गुब्बारों या तो हाइड्रोजन या हीलियम से भरे होते हैं। यह गुब्बारे लेटेक्स या सिंथेटिक रबर यानी कि नियोप्रीन से बने होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का मुख्य कारण है। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का मुख्य कारण है वनों की कटाई। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जन्म दक्षिण नेपाल के लुम्बिनी में शाक शाही परिवार में हुआ था। वह शाक साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में पले बढ़े। ऐतिहासिक अभिलेखों का उपयोग करते हुए बुद्ध का जन्म तिथि आमतौर पर मई 563 ईसा पूर्व मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा शहर भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनने के लिए तैयार है। तो दोस्तों वह शहर हो जाएगा सूरत। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी झील है। विश्व की सबसे गहरी झील है बेकाल झील। ऑप्शन नंबर सी। 1642 मीटर की अधिकतम गहराई के साथ रूस की बेकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। लोकटक झील स्थित है मणिपुर राज्य में। ऑप्शन नंबर बी। लोकटक झील मणिपुर में मोइरंग के पास स्थित है। यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह इसके ऊपर तैरती फुमदी के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं, दूध को सूक्ष्म जीवों से मुक्त करने के लिए पाशीकरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूध को सूक्ष्म जीवों से मुक्त करने के लिए पाशीकरण प्रक्रिया में किया जाता है। दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 या 30 सेकेंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा करके उसका भंडारण कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा खेल रिंग में खेला जाता है। तो दोस्तों रिंग में खेला जाता है मुक्केबाजी। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। कैल्शियम के अवशोषण के लिए जो विटामिन आवश्यक है
वह है विटामिन डी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जैन दर्शन की शिक्षा देने के लिए किसने पूरे दक्षिण एशिया की यात्रा की थी? जैन दर्शन की शिक्षा देने के लिए पूरे दक्षिण एशिया की यात्रा की थी महावीर ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस टाइगर रिजर्व में आर्द्रभूमि के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो दोस्तों वह टाइगर रिजर्व है सुंदरवन टाइगर रिजर्व, ऑप्शन नंबर ए। सुंदरवन टाइगर रिजर्व में आर्द्रभूमि के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है, जो इसके कुल क्षेत्रफल का 96.76% है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसके शासन में सिख खालसा सेना का गठन किया गया था? सिख खालसा सेना का गठन किया गया था रणजीत सिंह के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, आसान सा प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संसद में शामिल है। भारतीय संसद में शामिल हैं भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बिहार में अवस्थित नहीं है? बिहार में अवस्थित नहीं है रूमटेक मॉनिस्ट्री, ऑप्शन नंबर बी। जबकि नालंदा, वैशाली का स्तूप, अशोक स्तंभ, यह तीनों बिहार में अवस्थित है। जबकि रूमटेक मॉनिस्ट्री सिक्किम राज्य में स्थित है, जिसे धर्मचक्र केंद्र के नाम में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? जो कथन सही नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी। कपास के बीज पशु के शरीर से चिपक कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं, जो कि बात गलत दिया गया है। कपास के बीज हवा द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, खाद के संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्पों की मदद से सही उत्तर का चयन करें। तो दोस्तों खाद के बारे में सही कथन हो जाएगा ए, बी और सी। खाद एक कार्बनिक यानी कि जैविक पदार्थ है। खाद पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, केवल ए, बी और सी सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बाढ़ का मुख्य कारण है। तो दोस्तों बाढ़ का मुख्य कारण है भारी वर्षा, बांध से अचानक पानी छोड़ना तथा निम्न स्तरीय भूमि। अगला प्रश्न है, बीज किसकी उपस्थिति में अंकुरित होता है? बीज जिसकी उपस्थिति में अंकुरित होता है वह है जल, हवा और सूर्य प्रकाश। अगला प्रश्न देखते हैं, छाया होती है। छाया होती है काली, ऑप्शन नंबर सी। छाया का रंग काला होता है जब अपारदर्शी वस्तु पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो उसके विपरीत दिशा में अंधेरा क्षेत्र बन जाता है। उस अंधेरा क्षेत्र को छाया कहते हैं, यानी कि शैडो। अगला प्रश्न है, मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? मधुबनी चित्रकला संबंधित है अपना प्यारा बिहार राज्य से। मधुबनी चित्रकला बिहार राज्य के मिथिलांचल क्षेत्र से संबंधित है। मधुबनी चित्रकला सर्वप्रथम महिलाओं द्वारा रंगोली के रूप में बनाया जाता है। बाद में कपड़ों एवं दीवारों पर यह चित्रकला बनाया जाने लगा। सर्वप्रथम विश्व के सामने W.C. आर्चर ने मधुबनी चित्रकला को लाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी का उपग्रह है। तो दोस्तों पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। अगला प्रश्न है, खाद्य तेल सरसों के किस भाग से प्राप्त होते हैं? खाद्य तेल सरसों के जिस भाग से प्राप्त होते हैं वह भाग है बीज, ऑप्शन नंबर ए। खाद्य तेल सरसों के बीज से प्राप्त किया जाता है। सरसों एक रबी फसल है जिसकी बुआई शीत ऋतु यानी कि अक्टूबर नवंबर में तथा कटाई मार्च अप्रैल में होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, मृदा की सबसे ऊपरी परत डैश होती है। मृदा की सबसे ऊपरी परत होती है मृदि तथा सरंध्र।
इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ए और बी। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य की हड्डी की कठोर संरचना है। मनुष्य की हड्डी की कठोर संरचना है खोपड़ी में, ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य की खोपड़ी में टोटल 29 अस्थियां यानी कि बोन्स होते हैं। अगला प्रश्न है, जीवाणु द्वारा कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों जीवाणु द्वारा रोग होता है हैजा, टाइफाइड तथा क्षय रोग। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच में इमेजिनरी लाइन को क्या कहा जाता है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच में इमेजिनरी लाइन को कहा जाता है वृत्त भूमध्य रेखा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, जलने में सहायता करने वाली गैस है। आसान सा प्रश्न है, जलने में सहायता करने वाली गैस है ऑक्सीजन। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से जो बीज से नहीं उगाया जाता है। तो दोस्तों जो बीज से नहीं उगाया जाता है वह है गुलाब, ऑप्शन नंबर ए। गुलाब बीज से उगाया नहीं जाता है बल्कि इसके टहनी को काटकर मिट्टी में दबा दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नीचे जीव से संबंधित कार्य दिए गए हैं, दिए हुए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। तो दोस्तों जीव से संबंधित जो कथन सही है वह है बी और डी। यह खाने में लार मिलाती है, खाने के स्वाद की पहचान करना जो कि जीव का कार्य है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बी और डी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन फसल को बर्बाद नहीं करता है। फसल को बर्बाद नहीं करता है खाद, ऑप्शन नंबर बी। खाद यानी कि फर्टिलाइजर फसल की पैदावार को तथा मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ाता है, जबकि जानवर, पालतू पशु एवं कीटाणु फसलों को नष्ट करते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व विकलांगता दिवस की तिथि को मनाया जाता है। विश्व विकलांगता दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर सी। जबकि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं, 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस मनाते हैं, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर सी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। यह बौद्ध शिक्षा का एक केंद्र था। धर्मगंज इस विश्वविद्यालय का एक पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी था। अगला प्रश्न है, कम तापक्रम पर भोजन के भंडारण से उनका पोषक तत्व क्या होता है। कम तापक्रम पर भोजन के भंडारण से उनका पोषक तत्व होता है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कम तापक्रम पर भोजन के भंडारण से उनके पोषक तत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अधिक तापक्रम पर भोजन बनाने में उसका पोषक तत्व नष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, पौधा मिट्टी से क्या प्राप्त करता है। पौधा मिट्टी से प्राप्त करता है खनिज लवण, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, फुटबॉल पानी में तैरता है क्योंकि फुटबॉल पानी में तैरता है क्योंकि उसमें हवा भरी है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नरोड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है। नरोड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी। नरोड़ा परमाणु ऊर्जा स्टेशन उत्तर प्रदेश के बुंदेलशहर जिले के नरोड़ा में स्थित एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। अगला प्रश्न है, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है असम में। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे ठंडा स्थान दक्षिण में कहाँ स्थित है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान दक्षिण में स्थित है आर्कटिक में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इत्यादि का मिश्रण है। तो दोस्तों यह सभी मिश्रण है बायोगैस का, ऑप्शन नंबर ए। मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इत्यादि का मिश्रण बायोगैस है। बायोगैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रीय पक्षी है।
भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर, ऑप्शन नंबर ए। भारत सरकार ने 1963 में मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया था। अगला प्रश्न है चिमटा उदाहरण है। तो दोस्तों चिमटा उदाहरण है तृतीय श्रेणी लीवर का, ऑप्शन नंबर सी। तृतीय श्रेणी के उत्तल्लक का उदाहरण चिमटा, वंशी तथा मनुष्य का हाथ इत्यादि है। अगला प्रश्न देखते हैं, कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेंढकों, कीड़ों मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इनमें नेफेंथिस सबसे ज़्यादा मशहूर है। यह पौधे भारत के कौन से राज्य में मुख्यतः पाया जाता है? तो दोस्तों यह पौधा पाया जाता है मुख्यतः मेघालय राज्य में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूरब की ओर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कार्य से हृदय की धड़कन तेज होती है? तो दोस्तों वह कार्य हो जाएगा दौड़ना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बच्चों का हक मिड डे मील किन कक्षाओं के बच्चों को दिया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कक्षा 1 से 8 तक। मिड डे मील की शुरुआत 1995 में तमिलनाडु राज्य से हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, आग के बीच का प्रकीर्णन कैसे होता है? आग के बीच का प्रकीर्णन होता है हवा के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, हरे पौधों को प्रकाश संश्लेषण हेतु क्या नहीं चाहिए? हरे पौधों को प्रकाश संश्लेषण हेतु जो नहीं चाहिए वह है खनिज लवण, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस पौधे की पत्ती से नया पौधा निकलता है? तो दोस्तों वह पौधा है पत्थर चट्टा, ऑप्शन नंबर डी। पत्थर चट्टा एक सुपोषक पादप है जो भारत के सभी राज्यों में पाया जाता है। इसकी उत्पत्ति स्थल मेडागास्कर को माना जाता है। इसके पत्तों के किनारे से नया पौधा निकलता है। अगला प्रश्न है, छाया की लंबाई किस पर निर्भर करती है? छाया की लंबाई निर्भर करती है वस्तु और प्रकाश स्रोत के बीच के कोण पर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, परसेंट के हिसाब से वायुमंडल का मुख्य घटक कौन सा है? परसेंट के हिसाब से वायुमंडल का मुख्य घटक गैस है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर ए, जिसका परसेंट है 78% और ऑक्सीजन का परसेंट है 21%। कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाएगा 0.03%। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद किस भाषा में है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वैदिक संस्कृति में। ऋग्वेद भारत का प्राचीनतम वेद है। इसमें कुल 10 मंडल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, ऑप्शन नंबर बी। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया था। बुद्ध ने अपने जीवन काल में सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन मौर्य वंश का महत्वपूर्ण शासक नहीं है? मौर्य वंश का महत्वपूर्ण शासक नहीं है, वह है पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन नंबर बी, जो कि शुंग वंश से संबंधित है। पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चुनकर रिक्त स्थान को पूर्ति करें। मैं डैश के मोलन गांव से आया हूं। हमारे यहां बहुत बारिश होती है, इसलिए हमारे घर जमीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। तो दोस्तों वह राज्य हो जाएगा असम, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत ने किस स्मारक से अपना राष्ट्रीय प्रतीक चुना? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ से।
अगला प्रश्न देखते हैं, नाथुला दर्रा का रास्ता प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिल्क मार्ग के नाम से। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दो कथन दिए गए हैं, दिए हुए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। पहला कथन एक दिया गया है, हम अपनी आंखों से बहुत कुछ कहते हैं। कथन दो में दिया गया है, छोटे बच्चे तो बोलना सीखने से पहले ही कितना कुछ कहते हैं, चेहरे से, हाथों से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कथन एक और कथन दो दोनों सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हवा चौब यानी कि डोमेस्टिक और द्विफल यानी कि मैपिल के बीजों को लंबी दूरी तक ले जाती है क्योंकि इनमें सफेद बीज होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। सहजन और मेपल के बीजों में पंख होते हैं जो उन्हें हवा से लंबी दूरी तक आसानी से ले जाने में मदद करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में मुद्रा छपवाने तथा जारी करने का अधिकार किसे है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय रिजर्व बैंक को। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान के राजपूत राजा सवाई जयसिंह द्वारा 18वीं शताब्दी में बनाई गई खगोलीय प्रयोगशाला का नाम बताइए। तो दोस्तों खगोलीय प्रयोगशाला का नाम हो जाएगा जंतर मंतर। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दो कथन दिए गए हैं, दिए हुए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। कथन एक में दिया गया है, स्थानीय स्तर पर गाई या सुनाई जाने वाली पानी से जुड़ी कविताएं और गीत कक्षा में साझा किया जाना चाहिए, जो कि सही बात है। कथन दो में दिया गया है, इससे अपने समुदाय के ज्ञान और कला के प्रति बच्चों का लगाव बढ़ेगा, यह भी बात सही दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने दिया था? भारतीय मुद्रा का नाम रुपया दिया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय मुद्रा का नाम रुपया शेरशाह सूरी ने दिया था। शेरशाह सूरी ने आधुनिक पटना की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, तंबाकू चबाने से मुख्यतः कौन सी बीमारी हो सकती है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, आधी यानी कि लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो दोस्तों लीप वर्ष में होते हैं 366 दिन। ऑप्शन नंबर बी। लीप वर्ष में फरवरी 29 दिनों का तथा समान वर्षों में फरवरी 28 दिनों का होता है। एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों का कौन सा कथन सही है? जो कथन सही है उसका चुनाव करना है। तो दोस्तों इसमें सही कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उर्वरक के उपयोग से मिट्टी के गहन एवं जल अवशोषण की क्षमता वृद्धि होती है, जो कि बात सही है। अगला प्रश्न है, लाखों वर्षों पहले के पौधे और जानवरों के दफन किए गए अवशेषों को जाना जाता है। लाखों वर्षों पहले पौधों और जानवरों के दफन किए गए अवशेषों को जाना जाता है जीवाश्म ईंधन के नाम से। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया था नरसिंह प्रथम के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा के पुरी जिले के कोणार्क में 13वीं शताब्दी का सूर्य मंदिर है। इस मंदिर के निर्माण का श्रेय पूर्वी गंग राजवंश के राजा नरसिंह प्रथम को दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में खोजे गए ग्रहिका 316201 का नाम किस प्रसिद्ध हस्ती के नाम पर रखा गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मलाला यूसुफजई के नाम पर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार ने नए एलपीजी कनेक्शन के लिए कौन सी ऑनलाइन योजना शुरू की है? तो दोस्तों वह ऑनलाइन योजना का नाम हो जाएगा सहज। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च यानी कि सर्न के द्वारा किस एशियाई देश को एसोसिएट मेंबरशिप स्टेट प्रदान किया गया है? तो दोस्तों वह देश है पाकिस्तान। अगला प्रश्न देखते हैं,
इनमें से कौन सा युग्म सही है? तो दोस्तों जो सही है वह है ऑप्शन नंबर ए, प्रजनन के लिए विटामिन ई आवश्यक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से सही का चयन करें। तो दोस्तों इसमें सही कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और सी। हिरन के लंबे कान उसे शिकारी की गतिविधि की जानकारी देते हैं। हिरन के सिर के पार्श्व में दोनों ओर स्थित आंखें प्रत्येक दिशा में देखकर खतरा महसूस करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, पक्षियों की उड़ान के लिए अनुकूल कौन सा कथन सही होगा? पक्षियों की उड़ान के लिए सही कथन हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। शरीर का वजन कम करने वाली खोखली हड्डियां, उनके शरीर को ढकने वाली पंख, मजबूत पूंछ के साथ उड़ने में सहायक शरीर, मजबूत मांसपेशियां वाले पंख। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन की न्यूनतम मात्रा कितनी होनी चाहिए? मानव शरीर में हीमोग्लोबिन की न्यूनतम मात्रा होनी चाहिए 12 ग्राम प्रति डेसीलीटर। हीमोग्लोबिन स्तर पूरे शरीर के ग्राम प्रति डेसीलीटर में हीमोग्लोबिन की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। थैंक यू।